नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस पे अभी एमिनिटीज जो है इतनी खास कुछ है नहीं। तो इस 200 किलोमीटर के पैच में जो हमें सबसे पहली जो अच्छी चीज़ लगी वो पड़ी थी यहाँ पे एयर स्ट्राइप जो बनाई हुई है। इस पे लगभग 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्राइप है। इमरजेंसी हाँ क्या चलो आगे ले चलो, चलो चलो ले चलो, बाहर बाहर ले चलो इसको बाहर। हाँ ले चलो। हाँ ये देखो मैं इसको खोल बोल लिए इसको लो बस। अरे अब क्या करूं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। हाँ तो भाई अभी अगर बात करूं मैं इस ब्लॉग के बारे में तो हाँ यार अब तक की हमारी लाइफ की पूरी फैमिली की सबसे लंबी जर्नी होने वाली है बाय रोड। और इससे पहले भी हम गए हैं बट वो हम रेंट पे गाड़ी करके गए थे। ये उससे भी थोड़ी आगे जाने वाले हैं, कम से कम 80 से 90 किलोमीटर लंबी जर्नी होगी। में हम लोग जा रहे हैं गाजियाबाद से वाराणसी। कैसे जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, ये सब आपको इस ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। हमारी मम्मी देखो कैसे बैठी हैं। ये देखो कितना सारा सामान अभी पैक करना है। तो चलो भाई अभी ना हमने सेटलमेंट किया है सामान का। तो इस तरीके से कुछ है। थोड़ी गाड़ी हमारी अभी छुट्टी है तो हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बट अब मैं बताता हूँ आपको। पहले मैंने बोला था ना कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे वो मैं बात बताऊँगा। और कैसे जाएंगे वो हम जाएंगे अपनी इस धन्नों से। और ये हमारी गाड़ी है होंडा की ब्रायो। चलो भाई टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 3:40। प्लान था 3 बजे निकलने का बट निकल नहीं पाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस रूट से जा रहे हैं और किस से नहीं जा रहे हैं। हालांकि हमको जब हमने मैप पे देखा हमको उसने 3 रूट दिखाए, जिसमें से एक तो था हमारा यमुना एक्सप्रेसवे वाला, एक था हमारा जो नॉर्मल है हाईवे है लेकिन अलीगढ़ कानपुर वगैरह इस तरफ से होते जाता। बट लेकिन एक अभी रिसेंटली तीसरा रूट बनाया अब से 1-1.5 महीने पहले, गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी शुरुआत जो है एक्चुअल में होती है मेरठ से प्रयागराज तक की। बट हम लोग गाजियाबाद से जा रहे हैं तो हम लोग उस पे एंटर करेंगे गढ़मुक्तेश्वर से। और अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की तो हमारे घर से वाराणसी तक की अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप वो अराउंड दिखा रहा था 769 किलोमीटर्स। और हमारी जो एंट्री होगी गढ़मुक्तेश्वर पे वो हमारे घर से है 69 किलोमीटर। और मैं टाइम की बात करूं तो टाइम जो टोटल दिखा रहा है वो बिना किसी स्टॉप वगैरह के तो 10.5 घंटे का सफ़र दिखा रहा है अभी तक। बट हमारे बीच में 1-2 स्टॉप होंगे। तो गढ़ से पहले ही है क्या आएगा? हाँ जो भी है मगर जाएगा उल्टा शाना राइट हैंड प्लेसर की साइड को, फिर शाने से जाएगा गढ़ से फिर जो गजराला अमरोहा संबल सियाने निकाल लूँ। नहीं। अब ये ट्रक जा रहे हैं ना, अगर वहाँ कन्नौज में होते तो सबको साइड लगाता हो ठीक है भाई। तो पाकिस्तान तो भाई अभी ना हम लोग गढ़मुक्तेश्वर पे गंगा एक्सप्रेसवे की एंट्री पे पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूट क्या है। हम लोग आए हैं वहाँ से, इस तरफ दिल्ली गाजियाबाद का रास्ता है। आप जब इस तरफ से आएंगे मामा यादव का ढाबा पड़ेगा, उसके बाद इधर से ऐसे करके आएंगे और यहाँ से यूटर्न लेके नीचे से तब इस पे चढ़ने का रास्ता है। और अगर मैं अब बात करूँ डिस्टेंस की तो मात्र डिस्टेंस जो रह रहा है 698 किलोमीटर वाराणसी का। और जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8 घंटे 32 मिनट का। फिलहाल जो इस पे सुनसान है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैंने जो जितनी वीडियोस देखी हैं या फिर जितनी भी मैंने रिव्यू पढ़े हैं इंटरनेट पे, इस पे अभी एमिनिटीज़ जो है इतनी खास कुछ है नहीं। तो अपना गाड़ी का ना टैंक फुल करा के लाएं। हमारी गाड़ी का टैंक फुल था, 35 लीटर का हमारा गाड़ी का टैंक है और जिसमें साथ में हमारी सीएनजी भी लग रही है। तो सीएनजी तो अभी हमने यूज़ करी नहीं, अब हम यूज़ करेंगे सीएनजी इस पर चढ़ने के बाद।
ओम सूर्य देवाय नमः। तो भाई गंगा एक्सप्रेस वे पे लगभग 70 किलोमीटर के चलने के बाद, तो अभी ना 70 किलोमीटर के बाद पड़ा ये टोल टैक्स, टोल प्लाजा, और अभी हमें 500 किलोमीटर इसी हाईवे पे आगे चलते जाना है। तो हमारे पापा जी देखो कूद के वहाँ पहुँच चुके हैं ढाबे को लेके चाय लेने के लिए। और अगर मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँ इस एक्सप्रेस वे की, तो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट को ये क्रॉस करके निकलता है और पहुंचता है एट दी एंड प्रयागराज। और जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक की इसकी पूरी किलोमीटर की दूरी है वो है कुछ 668 किलोमीटर के लगभग। और इस 70 किलोमीटर की जर्नी में जो अब तक हमने कवर करी है, इसमें हमें 2 एमिनिटीज़ के मिले थे जो रेस्ट एरिया बोलते हैं, बट दोनों पे अभी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चालू है, पेट्रोल पंप दोनों पे थे लेकिन चालू नहीं थे, पेट्रोल पंप बन रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी इस वजह से हमें ना फिर यहाँ पे कहीं ढाबे पे रुकना पड़ रहा है, क्योंकि हमें नींद आ रही है बहुत तेज। टाइम अभी 6 भी नहीं बजे, बट मौसम बढ़िया, तो मैंने चाय तो एक एंजॉय करनी है। क्या बना है? भिंडी। देख रहे हो, ऐसा असर होता है जब आपकी नींद पूरी ना हो ना, तब इस तरीके की बॉडी आपकी रिएक्ट करती है। नाइट शिफ्ट पीपल। अभी इसके हाथ में चाय दे दी, लिया है संभाल कर, दे दे दे, मुंह देखे मुंह देखे मुंह देखो, देते हंस रहा। अरे यार जल गया, यही बात कर रहे हैं हम। मुटिका ड्राइवर भैया चाय लाए चलो। के लिए। जेट का कोई भी प्लेन उतर सकता है, तो फिलहाल तो जेट ही उतरेगा। तो अभी हम लोग जो रुके हैं वो रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। तो अभी हमको जो है अनदर 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल भरवाने को। तो इस 200 किलोमीटर के पैच में जो हमें सबसे पहली जो अच्छी चीज़ लगी वो पड़ी थी यहाँ पे एयर स्ट्राइप जो बनाई हुई है। इस पे लगभग 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्राइप है इमरजेंसी के लिए, जिसपे कि हम जेट को लैंड टेक ऑफ वगैरह सब चीज़ कर सकते हैं उस चीज़। तो भाई प्लीज़ सबसे पहले अपना पेट्रोल फुल करा के ही चढ़ना जब भी इस पे चढ़ें, क्योंकि अभी तो फिलहाल आज जो है 18 जून है, ऐसी कुछ ज़्यादा रेस्ट रूम पे पेट्रोल पंप है नहीं। इस वाले पेट्रोल पंप पे जो है ईवी चार्जेस हो सकती हैं। तो स्पीड लिमिट की बात करें तो जो बसेस, ट्रक वगैरह हैवी व्हीकल हैं उनकी 100 किलोमीटर है, और अगर बात करें जो गाड़ी टेम्पू ट्रैवल जो भी हैं इनकी 120 किलोमीटर है। और ये 3 लेन का है, जिसपे कि सबसे लास्ट वाले मतलब लेफ्ट लेन में ये हैवी व्हीकल हैं, ट्रक, बसेस वगैरह, बीच वाले में गाड़ियों का है, और राइट वाला जो है वो है ओवरटेक करने के लिए। चलो हम भी चलें यार, चाय पी ही लेते हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं। सही चल रहे हैं हम आराम से। अब यहाँ से जो है मात्र प्रयागराज का सफ़र 298 किलोमीटर रह गया है, उससे आगे 80 किलोमीटर प्लस मानो, तो 4-5 घंटे का ही सफ़र रह गया। अगर लगातार चलते हैं तो ज़्यादा रहा नहीं है। तो ठाकुर साहब तुम इतना पहले चलवाओगे धूप में? अरे वैसे भी जीरा पानी नहीं पिया। पागल है ना पापा, तुम चलाओ गाड़ी। तो एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो हम ये देखो गंगा एक्सप्रेस वे हरदोई, यहाँ पर है गंगा हवेली ढाबा, यहाँ चाय पियेंगे। भाई हमने करे हैं ऑर्डर पराठा और चाय। भाई पराठे की हालत थोड़ी ऐसी लग रही है खस्ता सी, बाकी देखते हैं टेस्ट करके कैसी है। अपने कोको मेलन में ही मस्त है। भाई हमने ना चाय पराठा खा तो लिया, मजबूरी थी हमारी, हमको टेस्ट का पता नहीं था, बट मैं रिकमेंडेड ये करूँगा कि पराठा तो ना ही लेना। काम से मतलब चाय से तो काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, बट लेकिन पराठे में ना आलू प्याज का पराठा होता है मस्त मसालेदार, ना नमक है ना मिर्च है। पापा को, हमारे ठाकुर साहब को सन 10 फिर 11 फिर बर्न होता है, पहले 10 होता है। पढ़े लिखे तो तुम दोनों हो नहीं, दोनों कॉमर्स वाले हो। मैं तो कार हो गया सीधे। एक तो भाई सबसे बढ़िया बात है ना इस एक्सप्रेस वे की, है देखो दूर दूर तक ना आगे कोई होता ना पीछे कोई होता है, इधर भी खाली इधर भी खाली। और ये ज़्यादा साल तक नहीं रहेगा, धीरे धीरे जो है ना सभी बिल्डर्स यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। मैक्सिमम 10 से 15 साल इतना खाली रहेगा, उसका सारा भर जाएगा। ये देख रहे हो इसको, जब से हमारा सफ़र शुरू हुआ है ना
तब से सेम पोजीशन में बैठी है, बस बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अब पूरा सफर इसमें ऐसे और आंखों में नींद भर रही है इसके, बट इसको सोना नहीं। सो भाई एक चीज़ बता दूँ, गवर्नमेंट है ना सच्ची में कहते हैं ना कि एक काम करने को बोलते हैं, बट लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इतनी स्मूथ रोड बनाती है कि इंसान को नींद आ जाएगी। कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हो तो पता नहीं चलेगा, बीच में धचकी वचकी होनी चाहिए यार। इतना अच्छा काम नहीं करते सरकार, मोदी सरकार तुम्हें काम करने ही नहीं आ रहा है, तो थोड़े तरीके में काम करने। 2 दिन हर 5 किलोमीटर पर धचकी आनी चाहिए जिससे कि बंदे की नींद खुल जाए। इतनी स्मूथ रोड बना दी है, लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया में चल रहे हैं। तो भाई अब तक का ये हमारे लिए तीसरा टोल पड़ा है, और बात करें मेरठ से तो मेरठ से चौथा टोल पड़ेगा। कितना कटा, पैसे नहीं दिखाते क्या भाई? पूरा सफर तय कर लिया। अब यहाँ से प्रयागराज मात्र 26 किलोमीटर है, तब जाके हमें दिखाया वाराणसी लिखा हुआ कि 2 किलोमीटर पे हमें एग्जिट करना है। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो अब मैं इसका बता ही देता हूँ एक्सप्रेस वे का टोल का प्लान कैसे, मतलब टोल का क्या सीन है। मेनली तो 2 ही टोल हैं इसके, एक मेरठ की एंट्री पे और एक जो अभी मैंने दिखाया था वो था। टोल का जो लगभग रेट पड़ता है 2.55 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। ओवरऑल मेरठ से लेकर प्रयागराज तक के आपको 15 से 16 रुपये का राउंड फिगर टोल पड़ेगा, जिसमें कि 2 तो मेन टोल है, बाकी जो एंट्री एग्जिट के होते हैं वो कुल मिला के 19 टोल पड़ेंगे। जो सामने लिखा भी आ गया है, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। और वाराणसी अब यहाँ से रह गया है 135 किलोमीटर। अगर हम लोगों को प्रयागराज जाना होता तो हम लोग जाते यहाँ से लेफ्ट प्रयागराज प्रतापगढ़, लेकिन हमें जाना है वाराणसी तो हम जा रहे हैं सीधे। और जो मुझे लग रहा है ये है नेशनल हाईवे, तो हमारा ना वो 3000 वाला पास चलेगा इस पे अगर टोल टैक्स पड़ेगा। तो लो भाई ये ना गूगल के हिसाब से भी हमें जो टाइम दिखा रहा है वो 1 घंटा 59 मिनट, 1:52 पर, मतलब 2 बजे तक हम पहुँच जाने चाहिए। वाह भाई अभी ना हम लगभग 50 किलोमीटर दूर हैं वाराणसी से, और हमें लग रही है भूख, क्योंकि टाइम जो हो गया ना वो हो गया 12:30। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे बाबा ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट पे। खाई ना दाल ठीक है, दोनों बेकार। फाइनली हमारा कोई स्वागत कर रहा है। 12 किलोमीटर बाकी है यहाँ से वाराणसी, और इस रोड पे इसी तरीके की लाइट है। इस पे देखो, इस तरफ लाइटों के ऊपर डमरू है और इस तरफ लाइटों पे त्रिशूल है। यार हम लोगों ने जो स्टे बुक किया था ना, जहाँ पे हम स्टे करने वाले थे, उसका चेक इन टाइम था 2:30, और अभी भी हम जो है 3.2 किलोमीटर उससे दूर हैं, और टाइम जो हो चुका है 2:52। तो 22 मिनट हम ऑलरेडी लेट हैं। हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन हम काफ़ी बार रुके रास्ते में, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हमारा स्टॉप हो गया। यहाँ से लेफ्ट ले लेना है। राजा मोती चांद क्या हम आए थे, हमारी टिकट आने की और जाने की दोनों जगह की स्टेशन था बनारस। हमने जब फोटो खिंचवाया आते समय तो वहाँ लिख रहा था आई लव बनारस। अब तूने हमारे ने ऑटो करवाया, और ऑटो वाले ने हमें आते समय वापस कौन से स्टेशन पे छोड़ा, वो था आई लव वाराणसी। ठीक है, कह रहा नहीं बनारस है, ये बनारस का स्टेशन है, बनारस है ये तो। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, जब मैं फोटो खींचने लगा तो मैं पीछे पड़ा, मैंने कहा जब आए थे तो बनारस था, अंग्रेजी में वाराणसी बोलते हैं क्या? फिर अद्दू कहता अबे हम वाराणसी पे हैं, अरे ट्रेन तो बनारस से है। मैंने कहा कितनी मिनट? कह रहा 20 मिनट। मैंने कहा पकड़ो ऑटो। तो अगर बात करें हमारा आगे का प्लान क्या होगा, तो उसके लिए आपको हमारे आने वाले ब्लॉग देखने होंगे, और उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।